Hello students, today I am going to tell you about our fourth chapter, that is a special gift. I'll explain this chapter in Hindi. Now what is the name of our chapter? That is a special gift, means एक खास उपहार, एक खास तोहफा. यह कहानी एक परिवार की कहानी है जिसमें 6 सदस्य हैं. मिस्टर मार्च, उसकी पत्नी मिसिस मार्च और उनकी 4 बेटियां मैग, जॉ, बेथ और एमी. क्रिसमस का दिन था और क्रिसमस के इस अवसर पर हर किसी सदस्य को कोई ना कोई तोहफा मिलता है. पर इन तोहफों, इन उपहारों के अलावा उन्हें एक और ख़ास तोहफा मिलता है. यह ख़ास तोहफा क्या था और यह ख़ास क्यों था, इस कहानी में पढ़कर देखते हैं. First of all, I'll speak the difficult words coming in this chapter, and then I'll tell you the meanings both in English and Hindi. First of all, mysteriously. Mysteriously means strange, रहस्यमय ढंग से. Despite, even with means in spite of, के बावजूद. Delightful, it means प्लेजेंट, इंटरेस्टिंग, रोमांचक, आनंदमयी. गुड टाइडिंग्स मीन्स गुड न्यूज़, अच्छी खबर. पार्लर मीन्स इट इज़ अ रूम वेयर गेस्ट्स आर एंटरटेन्ड. इट इज़ अ रूम टू एंटरटेन गेस्ट्स, लाइक अ ड्राइंग रूम, जहाँ पर हम अतिथियों का सत्कार करते हैं, वह कमरा. स्टडी, इट इज़ अ रूम फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ने के लिए एक कमरा. वर्क अ डे, ऑर्डिनरी, आम, साधारण, जो रूटीन भरी जिंदगी है, दैट इज वर्क अ डे. नाउ लेट्स स्टार्ट. लिटिल वुमेन is a delightful story about the March sisters, Meg, Jo, Beth and Amy. लिटिल वुमेन मार्च सिस्टर्स के बारे में एक रोमांचक, एक आनंदमय कहानी है. इन द एक्सर्प्ट वी रीड अबाउट हाउ द मार्च फैमिली फाइंड टाइम फॉर जॉय एंड थैंक्सगिविंग डिस्पाइट देयर प्रॉब्लम्स एंड सेलिब्रेट अ जॉयस क्रिसमस. डिस्पाइट मीन्स इवन विद, के बावजूद. तो इस कहानी के हिस्से में हम देखते हैं कि कठिनाइयों के बावजूद, परेशानियों के बावजूद मार्च परिवार खुशियों और थैंक्स गिविंग के उपहार बांटने के लिए कैसे समय निकालता है और खुशहाल क्रिसमस मनाता है. एज क्रिसमस नियर्ड देयर वॉज एन एयर ऑफ एक्साइटमेंट इन द हाउस एज दिस वॉज गोइंग टू बी एन अनयूजुअली हैप्पी क्रिसमस फॉर ऑल ऑफ देम. जैसे ही क्रिसमस का त्यौहार पास आ रहा था, घर में उत्साह का वातावरण बढ़ता जा रहा था, मानो यह क्रिसमस उन सब के लिए एक बहुत ज़्यादा खुशी लेकर आने वाला था. जॉ एंड लॉरी, देयर नेक्स्ट डोर नेबर, ran about mysteriously and could be heard laughing beyond the hedge. Hedge means a fencing made by bushes. झाड़ियों के द्वारा बनाई गई 4 दीवारी, जिसको बाड़ कहते हैं. जॉ एंड लॉरी इज द नेबर ऑफ मार्च फैमिली, ये पड़ोसी है मार्च फैमिली का. तो जॉ और जो लॉरी थे, दोनों रहस्यमय ढंग से, मिस्टीरियसली इधर उधर भाग रहे थे और उन्हें हैज से यानी बाढ़ से परे हंसते हुए सुना जा सकता था. नाउ द सेकेंड पेज. व्हेन क्रिसमस डे केम एट लास्ट, It brought good tidings of great joy. अंत में जब क्रिसमस का दिन आ गया तो वह अपने साथ खुशी भरा पैगाम लेकर आया. Mr. March had written that he would soon be with them, while Beth felt well enough to sit by the window, wrapped in the bright red shawl mother had gifted her. मिस्टर मार्च ने संदेशा भेजा था जिसमें लिखा था वह शीघ्र ही उनके साथ होगा, जबकि बेथ, जिसे उसकी मम्मी ने एक सुंदर चमकीली लाल रंग की शॉल दी थी, बेथ उस शॉल को लपेटे थी
और वह खिड़की के पास बैठी अच्छा अनुभव कर रही थी. And in the garden stood a beautiful snow maiden that Jo and Laurie had made. और बगीचे में एक सुंदर मैडन की मूर्ति थी जो जॉ और लॉरी ने बनाई थी. बर्फ की एक सुंदर मैडन की मूर्ति थी जिसे जॉ और लॉरी ने बनाया था. And then they gathered in the parlor to open their presents. I told you what is parlor? It is a room where guests are entertained. तो जो इसके बाद में सभी पार्लर में अपने उपहार देखने के लिए इकट्ठे हो गए. I think this is the best Christmas ever, said Jo, hugging the storybook she had always wanted and waiting for a chance to read it in the attic. Jo ने कहा, मेरे विचार में यह अब तक का सबसे अच्छा क्रिसमस है. जो को एक कहानियों की किताब उपहार में मिली थी जो वो हमेशा से चाहती थी. यह कहानियों की किताब उसकी माँ ने उसे दी थी, उसकी मम्मी ने उसे दी थी. वह उस किताब को सीने से लगाए हुए थी और एटिक में जाकर पढ़ने के मौके का इंतज़ार कर रही थी. I think so too, added Amy, staring at the framed picture her mother had given her. Amy ने कहा, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ. एमी उस फ्रेम्ड पिक्चर को देख रही थी जो उसकी मम्मी ने उसे उपहार में दिया था. I agree, said Meg, smoothing down the soft folds of her first silk dress. Mr. Lawrence, Laurie's grandfather, had gifted it to her. Meg ने कहा, मैं भी सहमत हूँ. उसने अपनी पहली सिल्क ड्रेस की सिलवटों को ठीक करते हुए कहा, यह ड्रेस मिस्टर लॉरेंस यानी लॉरी के दादा ने उसे उपहार में दी थी. And I do too, said mother, looking from Beth's smiling face to Mr. March's letter in her hand. उनकी मम्मी ने कहा, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ. मम्मी ने बेथ के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा और अपने हाथ में मिस्टर मार्च के पत्र को देखते हुए कहा, Oh, what a wonderful Christmas! If only father were here, my happiness would be complete, sighed Beth, as Jo carried her off to the study to rest for a while after the morning's excitement. Beth ने आह भरते हुए कहा, ओह कितना सुंदर, कितना शानदार क्रिसमस है. काश पिताजी यहाँ होते तो मेरी खुशी पूरी हो जाती. उसने ये तब कहा जब जो बेथ को स्टडी में आराम के लिए ले जा रही थी. सुबह सुबह की उत्तेजना, सुबह सुबह के उत्साह के बाद जो अब ख़त्म हो चुका था. Sometimes in this work-a-day world, things do happen as they do in storybooks, and what a comfort it is. कभी कभी इस रूटीन भरी नीरस सी ज़िंदगी में, कभी कभी इस साधारण सी ज़िंदगी में वो चीज़ें हो जाती हैं जो अक्सर कहानियों की किताबों में ही होती हैं, और यह कितना सुकून देने वाला है. For just as the March family had settled down for some quiet time together, Laurie opened the door and popped his head in very quietly. मार्च फैमिली को शांति से बैठे हुए कुछ देर ही हुई थी कि लॉरी ने पार्लर रूम का दरवाज़ा खोला और धीरे से अंदर करके झांका. His face was full of excitement and his voice sounded so joyful that everyone was startled. उसका चेहरा उत्तेजना से भरा था और उसकी आवाज़ में इतनी खुशी थी कि हर कोई व्यक्ति हैरान रह गया, हर कोई व्यक्ति चौंक गया. Though he only said, "Here is another present for the March family." हालांकि लॉरी ने इतना ही कहा, मार्च फैमिली के लिए एक और तोहफा है, एक और उपहार है. Now the next page. And in came a tall man leaning on the arm of Mr. Brooke, Laurie's tutor. और एक लंबा व्यक्ति अंदर आ गया जो कि मिस्टर ब्रूक के कंधों पर झुका हुआ था. मिस्टर ब्रूक जो लॉरी का ट्यूटर था, टीचर था.
Great excitement and confusion followed. पहले तो सब बहुत उत्साहित हो गए और इसके साथ ही कंफ्यूज हो गए. दरअसल तोहफा आने की खबर से तो सारा परिवार उत्साहित हो गया, परंतु एक अनजान व्यक्ति को देखकर सब पजल हो गए, सब कंफ्यूज हो गए. Mr. March became invisible in the embrace of 4 loving arms. मिस्टर मार्च 4 बाजुओं के बीच अदृश्य हो गए थे. वो 4 बाजुओं के बीच दिख नहीं रहे थे, छुप गए थे. Joe almost fainted with joy and clung to Lori for support. जो खुशी के मारे बेहोश ही हो गई थी और उसने लॉरी को सहारे के लिए पकड़ लिया. Mr. Brooke kissed Meg in all the hugging and kissing, and Amy tripped over a stool and did not even bother to get up. मिस्टर ब्रूक ने मैग को गले से लगाया और चूमा. एमी स्टूल से टकराकर लुढ़क गई और उसने उठने का प्रयास नहीं किया. She hugged her father's legs and wept for joy. उसने अपने पिता की टांगों को पकड़ लिया और खुशी के मारे उसकी आंखों में से आंसू आ गए. मिसिस मार्च वॉज द फर्स्ट टू रिकवर. मिसिस मार्च को सबसे पहले होश आया, यानी वो सबसे पहले सामान्य हुई. She held up her hand with a warning, "Hush, remember Beth." उसने चेतावनी देते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया और कहा, चुप, बेथ को डिस्टर्ब मत करो. But it was too late. परंतु बहुत देर हो चुकी थी. The door of the study flew open and a pale girl in a red shawl flew straight into her father's arms. तभी स्टडी का दरवाज़ा एक झटके से खुला और एक बीमार पीली पड़ चुकी लड़की जिसने लाल शॉल लपेटा हुआ था दौड़ती हुई आई और अपने पिता की बाजुओं में समा गई. जॉय हैड गिवन स्ट्रेंथ टू हर वॉबली लेग्स. खुशी ने उसके कमज़ोर पाँव को दौड़ने की शक्ति दी थी. मिस्टर मार्च सेटल डाउन ऑन द बिग चेयर. मिस्टर मार्च एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठ गया. His heart was filled with happiness. उसका दिल खुशियों से भरा था. When fine weather came and the doctor said, "I could go home, I long to be with you for Christmas," and told Brooke, "I would like to surprise you. I couldn't have been here if he hadn't seen to the travel arrangements," said Mr. March, happy to be with his family again. मिस्टर मार्च अपने परिवार के पास आकर खुश था. उसने कहा, जब मौसम अच्छा हो गया तो डॉक्टर ने कहा मैं घर जा सकता हूँ. मैं तुम्हारे पास क्रिसमस पर आने के लिए तरस रहा था. मैंने ब्रूक से कहा कि मैं तुम लोगों को सरप्राइज़ यानी आश्चर्यचकित करना चाहता हूँ. यदि मिस्टर ब्रूक यात्रा का इंतज़ाम नहीं करते तो मैं यहाँ नहीं आ सकता था, मैं यहाँ नहीं पहुँच सकता था. What a great lunch they had after that. इसके बाद उन्होंने एक लजीज खाना खाया. क्या लजीज खाना था? Hannah, their cook, had baked delicious pies and the plum pudding melted in the mouth. Hannah, उनका रसोइया, जिसने बहुत ही स्वादिष्ट पाई बनाई थी और प्लम पुडिंग जो कि मुंह में रखते ही पिघलती थी. मिस्टर लॉरेंस, लॉरी एंड मिस्टर ब्रूक ऑल्सो ज्वाइंड देम. मिस्टर लॉरेंस जो कि लॉरी का दादा था और मिस्टर लॉरी एंड मिस्टर ब्रूक तीनों उनके साथ सम्मिलित हो गए. तीनों ने उनके साथ भोजन किया. नेक्स्ट पेज. Laurie had planned a sleigh ride in the afternoon, but the girls would not leave their father. लॉरी ने दोपहर में बर्फ़ पर फिसल कर चलने वाली गाड़ी पर सवारी का प्रोग्राम बनाया था, पर लड़कियां पिताजी को छोड़ ही नहीं रही थी. So the guests left early and the family sat together around the fire. इसलिए मेहमान जल्दी चले गए और
मार्च परिवार, मार्च फैमिली आग सेकने के लिए इकट्ठे बैठ गए. Just a year ago, we were groaning over a sad Christmas without father. Do you remember? asked Joe. जॉ ने कहा, आज से ठीक 1 साल पहले हम लोग उदासी क्रिसमस मना रहे थे और पिताजी की याद में तड़प रहे थे. क्या तुम्हें याद है? It's been quite a pleasant year on the whole, said Meg, smiling at the fire. कुल मिलाकर यह वर्ष सुखद भरा रहा है, मैग ने आग की तरफ मुस्कुराते हुए कहा. I think we have had a bad year that's ended well, observed Amy. मेरे विचार से हमने एक बुरा वर्ष बिताया है जिसका अंत अच्छा हुआ है, एमी ने टिप्पणी करते हुए कहा. I'm glad it's over and we have got you back, father, whispered Beth as she sat on her father's knee. मुझे खुशी है यह वर्ष बीत गया और पिताजी आप हमारे पास दोबारा आ गए हो. बेथ, जो कि अपने पिताजी के घुटनों पर बैठी थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा. We have been through a lot of trouble in the past year, my children, but you have done very well. You have been a great support to mother and I want to thank you for it, said Mr. March. Mr. March ने कहा, मेरे बच्चों, पिछले वर्ष हम सबको मुसीबतों का सामना करना पड़ा है और तुमने इसका अच्छे से सामना किया है. तुम अपनी मम्मी के लिए एक बहुत बड़ा सहारा रहे हो और मैं इसके लिए तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. इसलिए मैं तुम लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ. Looking with fatherly satisfaction at the 4 young faces gathered around him, पिता ने अपने चारों तरफ इकट्ठा हुए बच्चों के चेहरे को निखारते हुए ऐसा कहा. Mrs. March, her heart full of joy and gratitude, did not feel the need to say anything at all. Mrs. March, जिसका दिल खुशी और कृतज्ञता यानी आभार से भरा था, उसे कुछ कहने की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई. It's singing time now, said Beth as she went slowly towards her dear little piano, and I want to be in my usual place. अब गाने का समय है, बेथ ने अपने प्यारे छोटे से पियानो की ओर बढ़ते हुए कहा, और मैं अपने सामान्य स्थान पर बैठना चाहती हूँ. I'll try to sing one of father's favorites. मैं पिताजी की एक मनपसंद गाने को गाकर सुनाने का प्रयास करूँगी. And with that she softly touched the keys and sang in the sweet voice they had thought they would never hear again. और ऐसा कहने के बाद बेथ ने हल्के से पियानो की कीज को छुआ और मधुर आवाज़ में एक गाना गाया. मार्च परिवार ने सोचा था कि वो बेथ की मधुर आवाज़ को कभी भी सुन नहीं पाएंगे. Now that was your lesson, a special gift. एक खास उपहार. Written by Louisa May Alcott. That's all for the day. Your feedback is very precious to me, so please comment if you like the video or not. Thank you.